नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि बच्चों में होने वाली सबसे आम किडनी की बीमारियां क्या है। और ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बच्चों में किडनी की बीमारी अक्सर लोगों के दिमाग में नहीं आती है जब तक स्थिति बहुत बिगड़ ना जाए। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बच्चों में होने वाली सबसे आम किडनी से जुड़ी बीमारियां क्या है। बच्चों का ग्रुप एक अलग टाइप का ग्रुप है, जिसमें कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एडल्ट मतलब बड़े लोगों से अलग होती हैं। उसमें से बहुत कॉमन है एक कॉन्जेनाइटल बीमारी। कॉन्जेनाइटल बीमारी मतलब आपके गर्भ में ही कुछ ऐसा हो जाए, किडनी का कुछ फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, वो एक कॉन्जेनाइटल एनोमली जिसको बोलते हैं वो है। दूसरा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में जो इन्फेक्शन है वो बार बार होना, इसके कारण भी किडनी खराब हो सकता है। तीसरा है कि बच्चे सब का क्या कहते हैं सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उनमें डिहाइड्रेशन होने की बहुत संभावना रहती है। अगर उनको तुरंत अगर कुछ डायरिया हो, वॉमिटिंग हो या कुछ हो, दस्त लग जाए, अगर उसका समुचित टाइम पर इलाज नहीं किया जाए तो उससे क्या होगा कि किडनी का परफ्यूजन घट जाएगा, किडनी में ब्लड फ्लो एक तरह से कम हो जाएगा, तो किडनी डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चों में है कि दवाइयाँ किडनी उतनी मेच्योर होती नहीं है जितनी एडल्ट्स की होती हैं, तो दवाइयों का सही मात्रा और बहुत सारी दवाइयाँ जो किडनी पर अफेक्ट करें उन सबका सही ढंग से इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसी कोई बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है। कुछ और बीमारी जैसे मैं छूट गया था, कुछ एक दो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह होते हैं जो बच्चों में कॉमन हैं। ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चों में एकाएक पैर हाथ फूलने लग जाता है, चेहरा जनरली स्टार्ट होता है चेहरे से, चेहरे का सूजन हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा, बॉडी फूल जाएगा। और जैसे माँ बोलेगी कि अभी मेरा बच्चा कुछ दिन से उसका वज़न एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पैर सब मोटे हो गए हैं, चेहरा मोटा हो गया है, हाथ मोटा हो गया है। तो ये कॉमन बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसको बोलते हैं, ये बच्चों में होते हैं। जनरली इसका सही समय से इलाज किया जाए और ठीक से इलाज किया जाए तो जनरली इससे ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। और जनरली अगर उसको टाइम पर इलाज किया जाए तो एडल्ट तक के होने के बाद ये बीमारी रिपीट भी नहीं होती है। जी, डॉक्टर साहब, जब बच्चों के किडनी की बात आती है तो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बच्चों की बॉडी सह नहीं पाएगी और तमाम सवाल लोगों को परेशान करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या ये सारे जो उनके डर होते हैं कि बच्चों में किडनी का इलाज मुश्किल है, क्या ये सही है। बच्चों में किडनी का इलाज मुश्किल नहीं है। बेसिकली क्या है कि बच्चों में जल्दी डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। अगर बच्चों के जैसे यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा कि अगर बच्चों को बार बार बुखार हो रहा हो, बार बार बुखार हो रहा है, बुखार के साथ जाड़ा लग रहा हो, तो मतलब कुछ न कहीं इन्फेक्शन है। तो यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, उस पर ध्यान देना है। दूसरा है कि अगर जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम लोग बात करें, अगर बच्चे का स्वेलिंग होने लग जाए, चेहरा देह हाथ ज़्यादा फूलने लग जाए, तो आप जल्दी से जल्दी मिलें। टेस्ट की जहाँ तक बात है कि कुछ कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो सबसे सिंपल टेस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप यूरिन का टेस्ट कराएं। यूरिन में अगर प्रोटीन ज़्यादा आ रहा हो तो वो एक लक्षण है कि आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं। कुछ कुछ ब्लड टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन कैसे कर रहा है वो ब्लड टेस्ट से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, और यूरिन की मात्रा भी देखते रहना ज़रूरी है कि यूरिन बच्चा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यूरिन करने में उसको कुछ दर्द है कि नहीं है, ये सब हम लोग को देखना है। जी, आपने भी कहा कि बच्चे पे की जो यूरिन की मात्रा है उस पर भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में यूरिन की मात्रा इसको पेरेंट्स कैसे मॉनिटर करें, कैसे समझेंगे कि ज़्यादा है या कम है। इसको हम लोग देख सकते हैं, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो मुश्किल है, तब तो डायपर से ही पता कर सकते हैं कितनी बार डायपर चेंज करना पड़ रहा है। दूसरा है कि कितनी बार बच्चा पेशाब करने जा रहा है, इससे हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स। कभी कभी तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही ज़्यादा बेटर है कि आप देखिए कि कितना कर रहा है, कितनी बार जा रहा है, काउंट कीजिए, ये अपने डॉक्टर को बताइए, उस हिसाब से वो फिर मैनेज करेंगे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।